हे गाइस, वेलकम लेक्चर नंबर 15 में। और इस लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं लैम्डा के बारे में, लैम्डा फंक्शन के बारे में, मैप फंक्शन के बारे में और फिल्टर फंक्शन के बारे में कि ये क्या होते हैं, इनका क्या यूज है, एक एक करके हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं लैम्डा के बारे में, यानी कि लैम्डा फंक्शन के बारे में। देखिए, लैम्डा फंक्शन एक स्मॉल एनॉनिमस फंक्शन होता है। स्मॉल एनॉनिमस फंक्शन से मेरा क्या मतलब है, यहाँ पे हम वन लाइन के अंदर जो हमारा टास्क होता है या ऑपरेशंस होते हैं जो हमें परफॉर्म कराने होते हैं, वो हम वन लाइन के अंदर ही इसको डिफाइन कर देते हैं और ये हमारा फंक्शन ये जो हमारा ऑपरेशन है वो परफॉर्म करा देता है। सिंपल फंक्शन के अंदर हम भी यही चीज करते हैं, वहां पे भी हम जो भी हमारा टास्क या ऑपरेशन होता है वो हम परफॉर्म करा देते हैं, लेकिन हम वहां पे हमारी कोई लिमिट नहीं होती। हम वहां पे इफ कंडीशन, फॉर, चाहे जितने मर्जी हम बड़े से बड़ा हम क्या कहता है टास्क अपना परफॉर्म करा सकते हैं। लेकिन यहाँ लैम्डा पे एक हमारी लिमिट है। लैम्डा पे सिर्फ हम एक्सप्रेशन को दे सकते हैं। एक्सप्रेशन से मेरा क्या मतलब है, देखिए, अगर मैं मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन या मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन सब एक साथ अगर करवाना हो तो ये एक्सप्रेशन के अंदर आ जाता है। तो ऐसे टास्क हम लैम्डा के थ्रू करा सकते हैं वन लाइन के अंदर, ठीक है। सिंपल फंक्शन की तरह ही हम जैसे सिंपल फंक्शन में कितने भी पैरामीटर्स या आर्गुमेंट्स हम दे सकते थे, उसी तरीके से हम यहाँ लैम्डा में भी कितने भी आर्गुमेंट्स या पैरामीटर्स हम दे सकते हैं। यहाँ इसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन एक्सप्रेशन सिर्फ आप एक ही लगा सकते हो। तो पहले हम इसका सिंटेक्स देख लेते हैं, इसका कैसे सिंटेक्स है। देखिए, ये हम लैम्डा कीवर्ड का यूज करेंगे और आर्ग्यूमेंट्स हम कितने भी आर्ग्यूमेंट्स दे देंगे और कॉलन के बाद हम जो भी हमारा टास्क परफॉर्म कराना है एक्सप्रेशन, वो हम यहाँ पे दे देंगे। तो देखिए, मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको सिंपल फंक्शन कैसे हम यूज करेंगे पहले वो मैं दिखा देता हूँ, और उसका लैम्डा के थ्रू कैसे यूज है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा डेफ और इसका मैं नाम देता हूँ XYZ। इसके अंदर मैं 3 पैरामीटर्स पास कर देता हूँ, A, B और C। ये मैंने 3 पैरामीटर्स पास कर दिए और मैं यहाँ पे रिटर्न क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ A मल्टीप्लाई A प्लस 2 मल्टीप्लाई B और डिवीजन C, ठीक है। यहाँ पे मैंने डिवीजन कर दिया C। अब देखिए, मैंने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लगाई, यहाँ पे XYZ मैंने फंक्शन लिखा और इसके अंदर देखिए मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज दे देता हूँ ABC की। तो मैंने यहाँ पे दे दी 3, 4 और 8। मैंने यहाँ पे 3 वैल्यूज दे दी। तो आप आउटपुट देखना, ये देखिए आउटपुट यहाँ पे 10 आ रहा है। अब मैं ये लैम्डा के थ्रू कैसे करूँगा, इसको पहले मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। और अब आप देखना, यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या बताया, पहले मेरे को लैम्डा कीवर्ड लिखना पड़ेगा। ये मैंने लैम्डा कीवर्ड लिखा। अब आर्ग्यूमेंट्स, मैंने यहाँ पे कितने आर्ग्यूमेंट्स दिए, यहाँ पे मैंने 3 आर्ग्यूमेंट्स दिए। तो यहाँ भी मैं 3 आर्ग्यूमेंट्स देता हूँ, ये मैंने 3 आर्ग्यूमेंट्स दे दिए। उसके बाद कॉलन, अब यहाँ पे जो एक्सप्रेशन देना है, जैसे ये था मैंने यहाँ पे रिटर्न कराया, तो ये एक्सप्रेशन एक तरीके का, तो यही एक्सप्रेशन मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने एक्सप्रेशन भी लिखी। अब देखिए, अब यहाँ पे मैं प्रिंट करने वाला हूँ, लेकिन प्रिंट करने से पहले ये जो मैंने यहाँ पे पूरी की पूरी जो लैम्डा आर्ग्यूमेंट्स और एक्सप्रेशन लिखे हैं, इसको कहीं पे स्टोर भी कराना होगा, ठीक है। तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ XYZ, आप चाहो तो कुछ भी ले लो। इस XYZ के अंदर मैंने स्टोर करा लिया। अब मैं प्रिंट क्या कराने वाला हूँ, अब मैं XYZ प्रिंट कराऊंगा, XYZ प्रिंट कराऊंगा और पैरेंथेसिस में जो मैंने आर्ग्यूमेंट्स बनाए थे इनकी वैल्यूज दे देता हूँ। तो इनकी वैल्यूज मैं देता हूँ 3, 9 और 10। तो अब आप देखना, ये देखो यहाँ पे मेरा 10.8 यहाँ पे आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से अगर आपको एक्सप्रेशन वाले अगर कोई टास्क परफॉर्म कराने हो तो आप लैम्डा का यूज कर सकते हो। ओके, चलिए अब बात करते हैं मैप फंक्शन की, कि मैप फंक्शन क्या होता है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको मैप फंक्शन का सिंटेक्स दिखा देता हूँ कि मैप फंक्शन का सिंटेक्स क्या होता है। ये देखिए, ये हमने मैप यहाँ पे यूज किया कीवर्ड, ठीक है। इसके अंदर हम फंक्शन देने वाले हैं, फंक्शन नेम। वो फंक्शन नेम जैसे मैंने पिछली बार में लैम्डा में दिया था XYZ, उसी तरीके से यहाँ पे वो फंक्शन नेम आएगा और यहाँ पे हम आइटरेबल्स देंगे। आइटरेबल्स क्या होते हैं, देखिए, हमने लिस्ट पढ़ा, हमने टपल पढ़ा, हमने सेट पढ़ा, हमने डिक्शनरी पढ़ी। तो उसके अंदर जो हम आइटम्स ऐड करते हैं उनको ये जो है एज अ आर्ग्यूमेंट लेगा, ठीक है। एज अ आर्ग्यूमेंट इनको ये वैल्यूज पूरी लेने वाला है। लेकिन यहाँ पे हम कोई वैल्यू नहीं देंगे, जैसे 5, 6, 7, 8 ये नहीं देंगे। हम पूरा का पूरा टपल दे देंगे। जैसे टपल का नाम मैंने लिख दिया T1, तो ये पूरा यहाँ पे मेरे को T1 लिखना पड़ेगा, या लिस्ट बना दी L1 करके, तो यहाँ पे L1 देना पड़ेगा। और हम कोमा डाल के और भी, जैसे मेरे को अगर किसी 2 लिस्ट के बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन कराना है तो यहाँ पे सबसे पहले लिस्ट 1 दे दूंगा और यहाँ कोमा लगा के लिस्ट 2 जो होगी मेरी आइटरेबल होगी वो मैं दे दूंगा। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे 2 लिस्ट बना लेता हूँ, एक L1 और एक
L2, ठीक है। और यहाँ पे मैं वैल्यूज़ देता हूँ, मैंने यहाँ पे वैल्यू दी 5, 6, 7 और यहाँ पे L2 में वैल्यूज़ देता हूँ 6, 10 और 2। अब देखिए, अब मैं आउटपुट क्या चाहता हूँ, मैं आउटपुट चाहता हूँ कि एक और मेरी लिस्ट बने जिसके अंदर L1 और L2 यानी कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 का मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन कैसे है, 5 का 6 से मल्टीप्लाई हो जाए जो कि क्या कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, 6 का 10 से मल्टीप्लाई हो जाए जो कि कितना आ जाएगा 60, 7 का 2 से हो जाए तो कितना आ जाएगा 14। इस तरीके का मेरे को आउटपुट चाहिए। तो देखिए ये मैं कैसे मैप के थ्रू करने वाला हूं वो मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले मैं एक फंक्शन बना लेता हूं, या फिर मैं चाहूं तो लैम्डा फंक्शन का भी यूज कर सकता हूं। तो एक काम करते हैं, लैम्डा फंक्शन का ही यूज कर लेते हैं। लेकिन लैम्डा फंक्शन को किसी में स्टोर कराना होता है, तो XYZ मैंने एक वेरिएबल ले लिया और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ लैम्डा। देखिए यहाँ पे मेरे को पहले ही दिखा दिया, बट इसकी मेरे को कोई जरूरत नहीं है, मैं मैनुअली लगाऊंगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम मेरे को आर्गुमेंट्स लिखने होंगे। मेरे को कितने आर्गुमेंट्स की जरूरत है, देखिए एक मैं यहाँ से L1 से आर्गुमेंट लेने वाला हूँ और एक L2 से लेने वाला हूँ, तभी तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। इसका मतलब मेरे को 2 आर्गुमेंट की जरूरत है। तो मैं कोई भी वेरिएबल ले लेता हूँ आर्गुमेंट के तौर पे, मैंने N और M मैंने ये 2 आर्गुमेंट ले लिए। अब एक्सप्रेशन मैं क्या यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाहता हूँ, मैं N और M का मल्टीप्लिकेशन कराना चाहता हूँ, तो ये मैंने यहाँ पे दे दिया। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करना होगा, अब यहाँ पे जो हमारा है वो मैप का यूज होगा। एक मैंने L3 बना लिया वेरिएबल, ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या दे दूंगा मैप। पैरेंथेसिस के अंदर सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा फंक्शन नेम। फंक्शन का नेम क्या है, XYZ है। ये देखिए, ये मैंने पूरा का पूरा लैम्डा फंक्शन बनाया था, तो इसको XYZ के अंदर स्टोर कर दिया, इसीलिए मैंने यहाँ पे XYZ लिख दिया। अब उसके बाद कोमा डाल के आइटरेबल्स देने होंगे। देखिए सबसे पहले जो N के पास जो वैल्यूज जाने वाली है एज अ पैरामीटर, एज अ आर्ग्यूमेंट, वो कहाँ से लेने वाला है L1 से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे L1 डाल दिया, ठीक है। उसके बाद कोमा, अब M के लिए एज अ आर्ग्यूमेंट या फिर एज अ पैरामीटर कौन सी वैल्यू कहाँ से वैल्यू जाएगी, L2 से जाएगी, तो यहाँ पे कोमा डाल के मैंने L2 लिख दिया। अगर कोई तीसरा आर्ग्यूमेंट होता तो वो भी मैं यहाँ पे कोमा डाल के लिख देता। चलिए अब मैं यहाँ पे प्रिंट करा लेता हूँ क्या, L3। क्यों, क्योंकि ये स्टोर कहाँ पे हुआ है, L3 में जाके स्टोर हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी, अब देखना, ये देखो ये मेरे को किस फॉर्मेट में दिखा रहा है, मैप ऑब्जेक्ट में फॉर्मेट दिखा रहा है, ठीक है। तो इसको मेरे को किस में, लिस्ट, टपल या सेट में मेरे को कन्वर्ट करना होगा ताकि मैं इसका आउटपुट अच्छे से देख पाऊँ। तो मैं काम करता हूँ, इसको लिस्ट में ही कन्वर्ट कर लेता हूँ। मैंने टाइप कास्ट में आपको बताया था किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं हम। ये देखिए, अब देखना आप आउटपुट, ये देखो आउटपुट क्या आ रहा है, 30, 60 और 14, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो इस तरीके से आप मैप का यूज करके जो आपका ये टास्क है ये परफॉर्म करा सकते हो। मैंने इनकी जो जितनी भी वैल्यूज थी एज अ आर्ग्यूमेंट मैं यहाँ पे फंक्शन में दे दिया मैंने। चलिए अब बात करते हैं हम फिल्टर फंक्शन की। ये हमारा आखिरी कंसेप्ट है। एग्जाम्पल के तो फिल्टर फंक्शन क्या होता है, एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं। आपके घर में आरओ लगा होगा, तो वो आरओ क्या करता है, आरओ के पास मान लीजिए 1 लीटर आपने गंदा पानी आरओ को दे दिया, तो आरओ ने उस 1 लीटर पानी को क्या किया, उसको साफ करके, या जो भी अंदर वो ऑपरेशन परफॉर्म करा रहा है, कैसे साफ करेगा कैसे नहीं, वो आरओ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और उसने उसमें से आपको 250 ml साफ पानी फिल्टर करके आपको दे दिया। उसने ये जो 250 ml पानी आपको साफ करके दिया, ये कहीं से लिया नहीं है, ठीक है, कहीं और से नहीं लिया। वो जो आपने 1 लीटर पानी दिया था उसमें से फिल्टर करके निकाला है। इसी तरीके से हम यहाँ पे कुछ इसको डेटा देने वाले हैं और वो उस डेटा को फिल्टर करके हमें निकाल के उसके अंदर से कुछ जो हम ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाहते हैं वो हमारे ऊपर है, क्या हम ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे वो हमें यहाँ से फिल्टर करके देने वाला है। तो सबसे पहले हम इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। देखिए ये हम फिल्टर का यूज करेंगे और हम यहाँ पे ये फंक्शन डालेंगे। जैसे आरओ को हम 1 लीटर हमने पानी दे दिया, अब वो अंदर क्या अपनी तिकड़म लगा रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है, वो उसके ऊपर है, ठीक है। तो वही हम फंक्शन के अंदर बताने वाले हैं कि आपको क्या टास्क परफॉर्म कराना है। और आइटरेबल यानी कि हमने 1 लीटर उसको पानी दे दिया, हम चाहे तो 2 लीटर दे सकते हैं, हम चाहे तो 3 लीटर दे सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया, एक तरीके का उसको डेटा दे दिया। तो यही डेटा हम आइटरेबल के अंदर डालने वाले। लेकिन यहाँ पे हम जो है कोई एक ही हम डेटा दे सकते हैं। एक ही डेटा से क्या मतलब है, जैसे मैंने लिस्ट ले ली, लिस्ट के अंदर मैंने कुछ आइटम्स ऐड कर लिए, तो मैं एक ही यहाँ पे लिस्ट दूंगा। अगर मैंने सेट बनाया तो एक ही मैं सेट देने वाला हूँ, अगर मैंने टपल बनाया तो एक ही मैं टपल देने वाला हूँ जिसके अंदर सारे आइटम्स होंगे, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल करके पूरी कोडिंग करके दिखाता हूँ तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना लेता हूँ जिसका नाम मैं रख लेता हूँ L, ठीक है। ये मैंने लिस्ट बना ली और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, कुछ आइटम्स ऐड कर लेता हूँ। मैंने ऐड कर लिया 4, 7, 3, 9, 8, 2, 0 और 1,
ठीक है, ये मैंने आइटम्स ऐड कर लिए। देखिए ये मेरे पास पूरे के पूरे जो है वो मेरा डेटा आ गया, आइटम हो गया। अब मेरे को इसमें से फिल्टर करके कुछ निकालना होगा। अब मैं इसमें से फिल्टर करके क्या निकालना चाहूंगा वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो सोच लेते हैं इनमें से क्या फिल्टर करके निकालें। मैं काम करता हूँ, ये मेरे पास कोई रैंडमली मेरे पास डेटा था, यानी कि रैंडमली इसके अंदर आइटम्स है, तो मैं इनमें से इवन नंबर फिल्टर करके निकालना चाहता हूँ। मेरे पास इवन नंबर जो होगा वो मेरे को फिल्टर करके आप दे दो, और बाकी जितने भी बचे होंगे नंबर्स उसको आप क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो, वो मेरे को शो ही मत करो। ठीक है, तो मेरे को मेनली क्या है, इवन नंबर आप फिल्टर करके दे दो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर ये टास्क परफॉर्म होगा। फंक्शन मैं बना लेता हूँ XYZ, इसका मैंने नाम रख दिया। और अब देखिए हर आइटम एक एक करके आएगा ना, पहले 4 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 3, फिर 9, ऐसे करके आएगा। तो इसका मतलब क्या है, हमें एक आर्ग्यूमेंट की जरूरत है। तो मैं यहाँ पे कोई एक आर्ग्यूमेंट देता हूँ, मैंने दे दिया n। ओके, अब देखिए, अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूँ। कंडीशन में क्या लगाऊंगा, इफ अगर n मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। ये मैंने क्या किया, देखिए अगर n को 2 से डिवाइड करते हैं और उसका रिमाइंडर 0 आता है, मॉडुलस मतलब क्या होता है, आप उसको डिवाइड कर रहे हो तो उसका रिमाइंडर आना। ठीक है, तो मैंने n को 2 से डिवाइड किया और उसका रिमाइंडर अगर 0 आता है, इसका मतलब क्या होगा, वो मेरा इवन नंबर होगा। और इवन नंबर को मैं क्या करना चाहता हूँ, एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, यानी कि मैं इसको ट्रू कर देता हूँ। ठीक है, मेरे को इवन नंबर ही चाहिए, इसलिए मैंने इसको रिटर्न ट्रू कर दिया। इवन नंबर नहीं चाहिए होता तो मैं क्या कर देता, रिटर्न फॉल्स। अच्छा, कोई और अगर 2 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब वो क्या हो गया, वो मेरा ऑड नंबर हो गया। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे कर दिया फॉल्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आएगा 4। तो 4 2 से डिवाइड होता है, यानी कि पूरा उसको डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आता है। हाँ जी बिल्कुल आता है, इसका मतलब क्या है, इवन नंबर है। तो मैंने क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। अब आएगा 7 2 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर 0 आता है, नहीं आता। तो कहाँ पे चला जाएगा, ये फॉल्स कंडीशन पे चला जाएगा और रिटर्न कर देगा फॉल्स। ठीक है, अब देखिए ये तो हमारा पूरी तरह से मैंने अपनी कंडीशन लगा दी, इस तरीके से परफॉर्म होगा। लेकिन अब हम डेटा भेजेंगे कैसे इसके पास, इसको डेटा भेजने का एक तरीका है। देखिए मैं काम करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ। मैंने वेरिएबल बना लिया रिजल्ट, ये मैंने रिजल्ट एक वेरिएबल बना लिया। आप चाहो तो कोई भी वेरिएबल आप बना सकते हो। इसके अंदर मैं फिल्टर डाल देता हूँ। ठीक है, फिल्टर, और पैरेंथेसिस के अंदर सबसे पहले मैं क्या पास करूंगा, फंक्शन नेम। तो फंक्शन नेम क्या है, XYZ, कोमा। अब आइटरेबल्स मतलब मेरे को किसको एज अ आर्ग्यूमेंट की तरह लेना है, तो मेरे को ये डेटा जो है आर्गुमेंट की तरह लेना है। तो मैं काम करूंगा, यहाँ पे क्या डाल दूंगा, मैं यहाँ पे L डाल दूंगा। क्यों, क्योंकि लिस्ट मैंने दी है और इसका नाम L है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया एज अ आर्गुमेंट। अब देखिए फिल्टर क्या करेगा, फिल्टर XYZ यानी कि फंक्शन के पास जाएगा और क्या लेके जाएगा, L को लेके जाएगा एज अ आर्गुमेंट। तो यहाँ से जितने भी नंबर थे 4 7 3 9 8 2 0 1, ये सब यहाँ पे जाते जाएंगे और हमें कोई लूप लगाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। ये सब अपने आप जो मेरा है वो प्रिंट कराता रहेगा। और मैं रिजल्ट, और मैं प्रिंट क्या करा लूंगा, मैं प्रिंट करा लूंगा रिजल्ट को। ठीक है, मैं रिजल्ट को क्यों प्रिंट कराऊंगा, क्योंकि मेरा फिल्टर जो है कहाँ पे स्टोर हुआ है, जाके रिजल्ट के अंदर मेरा स्टोर हुआ है। तो देखना आप, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम आएगी। देखिए क्योंकि ये फिल्टर ऑब्जेक्ट के अंदर आ गया, तो इस चीज़ के लिए मेरे को इसको किस में कन्वर्ट करना होगा, लिस्ट में, टपल में, सेट में, जिसमें आपका मन करे उसमें आप कन्वर्ट कर लो। तो अब देखना, ये देखो ये मेरे पास पूरा डेटा था 4 7 3 9 8 2 0 1, और इसमें से देखिए क्या क्या इवन नंबर है, पहले हम देख लेते हैं। 4 इवन नंबर है, ओके, 7 ऑड है, 3 भी ऑड है, 9 भी ऑड है, 8 इवन नंबर है, 2 इवन नंबर है, 0 इवन नंबर है, 1 ऑड नंबर है। तो ये मेरे को डेटा देना चाहिए। तो देखो यही डेटा यहाँ पे मेरे को शो कर रहा है। तो जो हमारा फिल्टरेशन हमने की थी वो हमारा फिल्टर पूरी तरह से काम किया है। ठीक है, तो अगर आपको ऑड नंबर चाहिए होता तो यहाँ पे आप क्या कर देते हैं, यहाँ पे आप नॉट इक्वल टू 0 लगा दो। ठीक है ना, यहाँ पे आप नॉट इक्वल टू 0 लगा दो तो आपको क्या करेगा, ये ऑड नंबर आपको दे देगा। तो देखना आप, ये देखो यहाँ पे आपको ऑड नंबर इसने दे दिया। अगर n का 2 से डिवीजन करते हैं और रिमाइंडर 0 नहीं आए, इसका मतलब वो ऑड नंबर है। ये लॉजिक था, इसने मेरे को ऑड नंबर दिया। तो इस तरीके से आप फिल्टरेशन परफॉर्म करा सकते हो। ओके, तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।